हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। कक्षा 8 का सामयिक मूल्यांकन कसौटी गणित का पेपर है। अक्टूबर मास 2020 का जो अक्टूबर मास में यूनिट टेस्ट है वो 4th वाली आई है। वो समय है 1 घंटा और कुल गुण है 25। तो ये सामयिक मूल्यांकन कसौटी के जो भी सम है वो सम के कैसे कैसे आंसर आते हैं और किस तरह से गिनती करते हैं और किस रीत और पद्धति से सम को कैलकुलेट करना है, ये सब हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसे आंसर आते हैं। और नए नए वीडियो चैनल पर कई सारे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि नए नए जितने वीडियोस आते हैं उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है। और साथ में जो न देखे हुए मूल्यांकन कसौटी के पेपर है वो भी आते रहते हैं, और न देखे हो तो ऊपर वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं गणित का जो क्वेश्चन पेपर है उसके मुताबिक जो आंसर आते हैं वो। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फिर सबका एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं। पहला 1 मार्क का है, जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को न छेदे और कौन से प्रकार का चतुर्भुज होगा। विकर्ण है वो एक दूसरे को छेदते नहीं है, तो वो होगा अवतल चतुर्भुज। दूसरा है, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाओं के माप है वो समान हो परंतु चारों कोणों का माप समान न हो तो उस चतुर्भुज का प्रकार बताइए। उसका 1 मार्क है। वो चतुर्भुज होगा समबाहु चतुर्भुज। तीसरा है, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं की जोड़ में से एक और मात्र एक जोड़ समांतर हो तो उस चतुर्भुज के प्रकार बताइए। वो 1 मार्क का है। और ट्रिपोजेट क्वाड्रिलेटर कहा जाता है चतुर्भुज जिसको समलंब चतुष्कोण कहते हैं, वो चतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज। चौथा है, जिस चतुर्भुज में समान लंबाई वाली 5-5 की भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़ हो तो उस चतुर्भुज के प्रकार बताइए। वो भी 1 मार्क का है। तो सामान्य वाली 5-5 में है वो पतंगाकार चतुर्भुज है, तो पतंग के आकार की चौपाई उसे भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है 5वां, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़ समांतर हो उस चतुर्भुज के प्रकार बताए। तो वो चतुर्भुज है समांतर बाहु चतुर्भुज, जिसे पैरेललोग्राम भी कहते हैं इंग्लिश में। वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। अभी आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप है 30 अंश, 70 अंश और 100 अंश है, तो उस चतुर्भुज का चौथा कोण का माप क्या होगा वो में देखना है। वो 1 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो सरवाला है, जो एडिशन है वो 360 होगा। तो 30, 70 और 100 तीनों का 200 होगा एडिशन, प्लस x इज इक्वल टू 360। 360 में से 200 बाद तो क्या मिलेगा 160। इसलिए चतुर्भुज के चौथे कोण का जो माप है वो कितना होगा 160 अंश। दूसरा है, एक समबाहु चतुर्भुज के एक भुजा का माप 10 सेमी है तो उस चतुर्भुज की परिमिति कितनी होगी। ये भी 1 मार्क का प्रश्न है। तो हम लिख सकते हैं समबाहु चतुर्भुज की परिमिति इज इक्वल टू सभी भुजा का सरवाला। सभी भुजाओं जो है वो उसका एडिशन कर देते हैं। 1 का 10 है तो 10 10 10 10 4 का कितना होगा 40 सेमी होगा। तो समबाहु चतुर्भुज की परिमिति कितने मिलेगी 40 सेमी मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा वाला है, एक वर्ग की परिमिति 100 सेमी है तो उस वर्ग की कोई एक भुजा का माप कितना होगा। वो 1 मार्क का प्रश्न है। तो वर्ग की परिमिति इज इक्वल टू क्या होता है सभी भुजा का सरवाला एडिशन होता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा का माप, क्योंकि सभी भुजाएं सब समान होती है। तो 4 इंटू सभी भुजाओं का माप है वो समान है, इसलिए 100 परिमिति है। तो 100 यहाँ से 4 है वो डिवाइड में यहाँ जाएगा 100 डिवाइड बाई
4 मतलब 25 होगा, तो कोई एक भुजा का माप कितना होगा 25 सेमी। जिससे कोई एक भुजा का 25 सेमी है तो 4 भुजा का 100 सेमी हो जाएगा, वर्ग की परिमिति 100 सेमी हो जाएगी। तो एक भुजा का माप कितना मिलेगा 25 सेमी मिलेगा। उसके बाद चौथा आता है, नीचे दिए गए समांतर बाहु चतुर्भुज BEST दिया है जिसमें कोण x और y का माप खोजना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हैं x और y का माप है वो सेम ही आएगा, क्योंकि चतुर्भुज यहाँ पे समांतर बाजू चतुर्भुज दिया गया है जिसमें सामने सामने के कोण का माप समान होता है। तो t का जो माप है वो हमें 100 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे x का भी सामने वाला है तो x का भी कितना होगा 100 होगा, माप समान है। और x और y का भी माप समान होगा क्योंकि दोनों रैखिक युग्म के जोड़ है, इसलिए उसका भी मूल्य है वो इक्वल ही होगा। क्योंकि रैखिक वाला है वो 180 में से बात करेंगे तो भी ऐसा ही मिलेगा। तो x और y की वैल्यू दोनों में कितनी आएगी 100 ही आएगी, क्योंकि t के सामने वाला तो x है और x और y का रैखिक जोड़ से जो संबंध है वो यहाँ पे ले देख सकते हैं, इसलिए x और y दोनों 100 आएगा। तीसरा वाला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए जिसमें पहला है समबाहु चतुर्भुज FINE की रचना करो जिसमें NE इज इक्वल टू 4.5 सेमी और EI इज इक्वल टू 6 सेमी हो। 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उत्तर में रफ आकृति हमने यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेनी है। उसमें EI है वो 6 सेमी है और 4.5 वाला EN है। जैसे 4 और 4.5 होगा NI FI और EF दोनों चारों भुजा है उसमें 4.5 सेमी का ही माप आना चाहिए। और पहले क्या करना है EI ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। 6 सेमी का EI ड्रॉ करके आपको E से परिकर का जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखना है। पेंसिल का पॉइंट से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे रखनी है। इसे ही I से पॉइंट रख के पेंसिल से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे ड्रॉ करनी है। और दोनों पॉइंट जहाँ पे टच होते हैं वहाँ पे N और नीचे जो टच होता है दोनों पॉइंट वहाँ पे F, ये दोनों में से पसार होता है उसका लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देना है N और F का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों जो है, ठीक है। यहाँ से ज्वाइंट कर दोगे तो 4.5, यहाँ से ज्वाइंट कर दोगे तो चारों ओर ज्वाइंट कर दोगे तो 4.5 आपको मिल जाएगा। अभी रचना के जो मुद्दे हैं वो पॉइंट्स है वो लिख सकते हैं कि सबसे पहले EI इज इक्वल टू 6 सेमी हो, ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। इसके बाद 4.5 सेमी का स्केल माप लेकर E को केंद्र में रखकर ऊपर नीचे के चाप लगाइए। उसके बाद I को केंद्र में रखकर ऊपर नीचे के चाप लगाइए। 2 चाप जहाँ पे और ऊपर नीचे जुड़े वहाँ पे लंब लाइन ड्रॉ कीजिए और N और F बिंदु में पसार होगा वो। उसके बाद प्रश्न तीसरा का दूसरा है, ऐसे आयत की रचना करो जिसकी लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी हो। वो 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ABCD आयत है, उसमें चौड़ाई है वो 4 सेमी और लंबाई है वो 5 सेमी है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक परिकर का पॉइंट यहाँ पे रख के ऐसे कोई भी चाप ले लेनी है, ठीक है। अभी क्या करना है, पहले तो CD है ना ड्रॉ कर देना है 5 सेमी का। अभी C से ये चाप लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट परिकर का रख के एक चाप पेंसिल से यहाँ लगानी है, यहाँ पे परिकर का पॉइंट लग कर एक चाप यहाँ लगानी है। अभी क्या करना है, एक परिकर का पॉइंट यहाँ पे रख के पेंसिल से यहाँ चाप लगानी है, यहाँ पे परिकर का पॉइंट रख के यहाँ पे चाप लगानी है, ठीक है। और C से परपेंडिकुलर ऐसे किरण है वो ड्रॉ करना है। वैसे ही D से भी यही प्रोसीजर करनी है। यहाँ से ये चाप, यहाँ से ये चाप, यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ चाप, यहाँ पे चाप। D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और बाद में जो चौड़ाई है वो 4 सेमी का है, तो चौड़ाई 4 सेमी जहाँ पे पॉइंट आता है यहाँ पे A का पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे 4 सेमी लेके B का पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। तो ये 4 4 सामने सामने, ये 5 5 सामने सामने, ऐसा आयत बन जाएगा। सर्वप्रथम
सी डी इज इक्वल टू 5 सेमी की रेखाखंड ड्रॉ कीजिए। उसके बाद सी को केंद्र में रख के एक चाप लगाकर आगे दूसरी चाप लगाइए। जहाँ चाप लगाइए वहाँ से सामने की ओर एक एक चाप लगाई और सी से लंब किरण ड्रॉ कीजिए। वैसे ही डी पर भी किरण ड्रॉ कीजिए। उसके बाद सी से ए और डी से बी का 4 सेमी अंतर स्केल माप से लग कर दोहरिए और बाद में ए और बी बिंदुओं को जोड़ देने से ए बी इज इक्वल टू 5 सेमी होगा। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, नीचे दिए गए विद्यार्थियों को जिस विषय में रुचि हो ना, उन विद्यार्थियों के आवृत्ति वितरण कोष्टक दिया गया है। तो उसके आधार पर हमें यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। तो देखते जाते हैं आवृत्ति कोष्टक। कला यहाँ पे 5 और 6 और 7 कला में है। गणित शास्त्र में 5 है, विज्ञान में 6 है, अंग्रेजी में 4 है। तो पहला क्वेश्चन है, कुल कितने विद्यार्थियों को आवृत्ति वितरण किया है। सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क के है। पहला में आंसर आएगा कुल 22 विद्यार्थियों को आवृत्ति वितरण किया है। दूसरा है कौन से विषय में सबसे अधिक विद्यार्थी रुचि लेते हैं और कितने। तो कला विषय में सबसे अधिक 7 विद्यार्थी रुचि लेते हैं। तीसरा है कौन से विषय में सबसे कम विद्यार्थी रुचि लेते हैं और कितने। तो अंग्रेजी विषय में सबसे कम 4 विद्यार्थी रुचि लेते हैं। चौथा है कला और गणित शास्त्र विषय में रुचि लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो कला विषय में 7 और गणित शास्त्र विषय में 5 विद्यार्थी रुचि लेने वाले हैं। पांचवा है अंग्रेजी विषय की तुलना में कितने अधिक विद्यार्थी विज्ञान विषय में रुचि लेते हैं। तो अंग्रेजी में 4 और विज्ञान में 6 विद्यार्थियों होने से अंग्रेजी से ज़्यादा विज्ञान में 2 विद्यार्थियों ज़्यादा रुचि लेते हैं। उसके बाद प्रश्न 5वां है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला वाला आता है, एक दुकान में जितने बिस्किट के पैकेट है उतने ही बिस्किट प्रत्येक पैकेट में है। जो दुकान में कुल 2304 बिस्किट हो तो दुकान में बिस्किट के कितने पैकेट हो गए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, बिस्किट के कुल पैकेट है वो x इंटू एक्स। 3 मार्क का क्वेश्चन है। 2304 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा ये। तो x का दोनों साइड वर्गमूल लेते हैं तो ये वर्गमूल कैंसर और ये इसका x का मिल जाएगा वर्गमूल 2304। इसका भागाकार की रीत से जो डिवाइड एंड रूल है वो देखते हैं। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड होगा, 1152 आएगा और 2 से 576 आएगा, 2 से 288 आएगा, 2 से 144 आएगा, 2 से 72 आएगा। 36 इंटू 2 मतलब 72, 80 इंटू 2 18 इंटू 2 मतलब 36, 9 2 ज़ा 80 18 और 3 इंटू 3 यहाँ पे आएगा। 3 इंटू 3 मतलब 9 और 3 इंटू 1 तो कितना मिलेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी सभी का जोड़ बना देते हैं, ये 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो वर्गमूल में लिख सकते हैं ऐसे, वर्गमूल कैंसिल होगा तो 2 4 बार है और 3 1 बार है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48। सो लिख सकते हैं कि दुकान में बिस्किट के 48 पैकेट हो गए। दूसरा है एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 2025 वर्ग सेमी है तो उस वर्गाकार की लंबाई कितनी होगी। 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई इंटू लंबाई। 2025 405 से 5 का डिवाइड एंड रूल चलेगा, 81 से 5 का, 27 से 3 का, 9 3 27, 3 3 9 और 3 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू 3। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई। तो 2025 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 तो वर्गमूल में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वर्गमूल में 2025। 2025 का 4 बार 3 आता है और 2 बार 5 आता है। तो वर्गमूल में 3 इंटू स्क्वायर इंटू 3 इंटू स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा तो x मिल जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 9 5 ज़ा 45। तो वर्गाकार की लंबाई मिल गई आपको 45 सेमी।
तो आपको पता चल गया होगा कैसे कैसे रीत ये लगानी है सभी सम में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इसको भी ये पता चलेगा ना कि कैसे वीडियो में कैसे कैसे आंसर आते हैं, और वीडियो से भी पता चल सकता है। तो ये वीडियो आपको भेज सकते हो भी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा नए नए जितने वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखते रहेगा नए नए वीडियोस और नॉलेज बढ़ाते रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, ना देखे हुए वीडियो देख लीजिएगा, और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।